दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामरे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, बीजेपी की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। जो भी गेम्स उन्होंने किए, जिस तरीका से जो भी अपने हथकंडे उन्होंने अपनाए, वो सब के सब फेल हो रहे हैं। सबसे पहले तो बगैर वर्दी में पुलिसों के साथ गुंडों को भेजना, वो सब आइडेंटिफाइड हुआ। और पुलिस वाले कह रहे कि मैंने वो अनड्रेस रहते हैं, मतलब नॉर्मल ड्रेस में रहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा कि उसकी आइडेंटिटी बताओ उनको। तो ये पता चल रहा है कि वो सब के सब डमी थे और वो कुछ ना कुछ अमित शाह ने ऐसे कोई गैंग बना के रखी कि जो पुलिसों के साथ रह के वो जबरदस्ती करेगी या कुछ लोगों को मारेगी, और वो सब दिखा। दूसरा, उन्होंने कोई बुलेट का भी यूज किया कि जो छर्रे वाली होती है, जब आदमी को लगता है तो पूरा का पूरा ऐसे नंबर ऑफ से छर्रे निकलते हैं और आदमी को घायल कर देती। ऐसे ही एक रिपोर्ट आई है और हिंदू में, और वहां पे ऐसा पता चला कि एक को लगी है गोली और उन्होंने सर्जरी करके उसको निकाला है, और उसके बाद में वो न्यूज पूरी जगह वायरल हुई और स्प्रेड हुई। कहने का मतलब, जिस तरीका से उन्होंने यूज किया, जबकि यहाँ पे इनके पास में कोई वेपन नहीं था, ना पत्थर था, ना कुछ था, और पीसफुल प्रोटेस्ट करने वालों को जिस तरीका से उन्होंने जो लगाया है, तो उसकी काफी निंदा होगी। निंदा नहीं, वो काफी महंगा पड़ेगा आज ना कल, चाहे कितने भी जुडिशरी उनके साथ दे या कुछ रहे। लेकिन ये तो प्रिलिमिनरी एफआईआर तो मोदी के आगे, इसमें अमित शाह के अगेंस्ट में होना ही होना है। तीसरा, उन्होंने यहाँ तक लगाया कि कुछ जगह पे यदि जब उस सीमा में कोई पार कर देता है तो उसको करंट मारेगा माइल्ड, और जिसके वजह से वो अंदर आने की कोशिश नहीं करेंगे। कई लोगों को करंट लगे और उसके बाद में उनकी पुष्टि भी हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में बीजेपी पूरी की पूरी घेरे हुई है। यहाँ पे आज पूरा ओम बिरला को लोगों ने बहुत ही परेशान किया और उन्होंने कुर्सी छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी तुम चालू करो, तुम्हारा जो भी है प्रोटेस्ट, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर हो जाए भाड़ में। इस तरीका से बात किया, नहीं उनको चालू करना पड़ेगा। आखिर उन्होंने कुर्सी छोड़ के चले गए। इस तरीका से उनको मालूम था कि यदि इस तरह का भाषण ये चालू हो जाएगा तो पूरी तरीका से मोदी सरकार पूरी घेरे में आएगी, और घेरे में आने के बाद में उनके हाल जो होंगे उसका कोई अंदाजा नहीं है करके उन्होंने चुपचाप जाना ही ज्यादा पसंद किया। मुझे लगता है ये कंटिन्यूसली यही प्रोसेस चलते रही, यही प्रोटेस्ट का ये रहा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जोड़े जा रहे हैं। और जब एक ऐसा वक्त आएगा कि वो स्टूडेंट्स बाहर हटेंगे और वहां पे कुछ लोग अंदर में घुस के ऐसे हमला करेंगे कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अभी अभी पता चला कि कुछ उन्होंने 20 बटालियन यहाँ से बुलाई है वेस्ट बंगाल से, वो एयरलिफ्ट से, जो कुछ लोगों को उठा के लेके जाएंगी। फिर उग्र होगा आंदोलन। जिस तरीका से मोदी को लगता है कि अपन अपने बल से अपन कुछ भी कर सकते हैं, वो शायद मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यहाँ पे जब पुलिसों का भी मनोबल ये हो जाएगा कि ये तो सब गुंडे लोग घुसे हैं हमारे बीच में और पुलिस को हमारे बर्बाद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो भी उनको साथ नहीं देंगे और वो कहेंगे कि नहीं, हमें जब तक आइडेंटिटी नहीं है, सीधा मना ही करेंगे। उन्होंने कहा कि वो नहीं, वो मिलिट्री आ रही वगैरह वगैरह, वो कहेंगे कि नहीं, हमको हमारा कोई काम नहीं जब तक हम लोगों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन तुम राइटिंग में देते नहीं। अभी लोग यही पूछेंगे कि भाई आपको जब तक राइटिंग में ओरल कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, हमको राइटिंग में इंस्ट्रक्शंस दो, उसके बाद में मैसेज होंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। और ऐसे सिचुएशन में मोदी शाह गवर्नमेंट काफी परेशानी में आएगी। जब ब्यूरोक्रेसी भी जब अपने आप पे आ जाती है तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तुम लिखित दो। इस बीच में और सूर्यकांत की तरफ में ये सब कुछ एक पिटीशन गया और उन्होंने कहा कि भाई इस देश में जिस तरीका से हालत हो रही है, आप उसके ऊपर में सोचो, ये वीडियो देखो। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई मेरे पास इतना समय नहीं और मैं ये सब इसमें, मेरे को उसमें मत घसीटो, और ये वो सब बातें की उसने। वो बहुत ही उसकी काफी निंदा हुई कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब देश का सबसे बड़ा आदमी होता है और उसमें सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, तो यहाँ वो कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं। तो समय किसके लिए? बैडमिंटन खेलने के लिए, विदेश के दौरों पे जाने के लिए है, और कोई फालतू की बातें करने में लिए। काफी लोगों ने उसकी आलोचना की, नहीं करना था ऐसा सब, और जिसके वजह से मुझे लगता है कि जुडिशरी भी काफी परेशान हो गई और आज न कल जुडिशरी के ऊपर में बहुत लंबा खींचने वाला है। तो ये सभी लोग पूरे के पूरे ये हो गए। राहुल गांधी को कल जिस तरीका से लेके गए
और उसके बाद में वो वहाँ स्टेडियम में रखे, फिर बाद में उनकी छुट्टी हुई, उनको वहाँ से निकाला गया, अरेस्ट से बाहर आने के बाद में वो फिर दोबारा उतने आक्रामक हुए। आज सबसे अच्छा एक वीडियो राहुल गांधी का बड़े इसमें रहा कि हमने मांगा क्या था, ये बच्चों ने मांगा क्या था। उन्होंने कहा कि भाई ट्रांसपेरेंसी हो, ये पेपर लीक का मसला खत्म हो। उसने उनकी डिमांड थी क्या, तुम्हारी कुर्सी तो नहीं मांग रहे थे या कोई चीज तो नहीं मांग रहे थे कि उनके लिए कोई तुमको बजट करना था, ऐसा कुछ तो था नहीं। फिर ये क्यों इतना बल का उपयोग हुआ, ये सब सिचुएशंस देखते हुए, और उन्होंने कहा कि जिस तरीका से मेरे को भी बल का उपयोग किया गया तो ये भी बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात थी। लेकिन उन्होंने पूछा, जब क्वेश्चन आंसर्स में पूछा गया कि राहुल गांधी जी आपको जिस तरीका से पुलिस ने उठा के लेके गया और जिस तरीका से आपको ये हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो क्या बेचारे, उनको तो ऊपर वाले से जैसा भी निर्देश थे वैसे किए। लेकिन बहुत सारे पुलिस वालों ने हमारे कान में बताया कि सर ऐसे ही डटे रहो और मोदी सरकार को गिराओ। जब उन्होंने हंसते हंसते बोला कि ऐसे ही, मेरे को सब पुलिस वालों ने बोले कि सर आप ऐसे ही रहो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ये तो अभी आदेश है तो हम तो पालन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, हमको माफ कर दो। इस तरीका से जब ये हो जाता है तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने इतना वो पुलिस के ऊपर में ये नहीं किया। जो उनका अभी टारगेट है कि अमित शाह को जल्दी से जल्दी उन्होंने ये करे। आज संपूर्ण प्रेस में आज वहां पे सब पूरे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स थे सब लोग वहां पे उतरे। उन्होंने कहा कि हम आपको अभी तुमको बताएंगे कि इनको कैसे करना पड़ता है, पुलिसों की क्या ड्यूटीज है, क्या फंक्शन है, कैसे हुआ, अभी हम देखेंगे कि उनको क्या क्या होता है। और उन्होंने कहा ये पुलिसों को ये इसमें मत डरिए, इनको FIR वगैरह कुछ होता नहीं है, हो भी गया तो हम है ना उसके लिए बैठे हुए। इस तरीका से वो काफी उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। और वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी एक अच्छी चीज सभी को देखने में मिली कि कोई बम्बई से, कोई कलकत्ता से, कभी कोई राजस्थान से, कोई बंगलोर से, सब जोमेटो के ऊपर में अपने अपने ऑर्डर बुक कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भाई जोमेटो में जो भी कुछ ये मिलेंगे तुम्हें, प्रोटेस्टर मिलेंगे, उनको ये खाना दे दो। कितना लोग इन्वॉल्व है इसमें, ये देखिए कि जब कोई बगैर नाम से, बगैर कुछ किए, सब लोगों को उनको कह रहे कि नहीं हमारे बच्चे हैं, मतलब उनके बच्चे कुछ नहीं, उनको जब देखा तो उनका दर्द नहीं रहा गया और कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीका से उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की। ये एक अपने देश का एक बहुत अच्छा अधिकार हमारे इसमें आज तक सभी जगह हमने देखा कि हर वक्त प्रोटेस्टर अपने हाथ में लकड़ी लेके आगे में घुसते, लेकिन ये पहली बार होगा कि हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ। वहां पे पूरा का पूरा ट्रक भरा इसका पत्थरों का था, जानबूझ के वो गवर्नमेंट ने ला के रखा होगा कि यहाँ से पत्थर लोग उठाएंगे और ये करेंगे। लेकिन हमारे कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत ने उन्होंने सबको अपील किया कि नहीं, हमें अहिंसा नहीं करनी है, हमें गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ही इससे चलना है। हम अभी भी कोई ये नहीं करेंगे, जो भी हो रहा सब देखो, कुछ सब्र करो। और वो आंदोलन बहुत ही तीव्र हो रहा है। इसी बीच फिर और शाह ने और एक ये किया, होशियारी की कि वहां से 16 मेट्रोज उन्होंने नजदीक पास के बंद कर दिए कि जो प्रोटेस्टर यहाँ नहीं आए। और तो लोग हैं, रास्ते हैं सभी तरफ से, वो तो पैदल मार्च करेंगे, 2-4 किलोमीटर तो वैसे भी चल सकते हैं, तो उससे भी, और वहाँ पे जो मेट्रो से वापस भी नहीं जा सकेंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ पे रहना उनके लिए अनिवार्य होगा। और वो बीजेपी के लिए और अपनी सिरदर्दी बढ़ रही है। मित्रों, मुझे लगता है कि किसी भी तरीका से अभी ये बीजेपी के 3 तो कुछ अभी उल्टे चल रहे हैं मुझे लग रहा है। और यदि ऐसे ही चलते रहा तो मुझे लगता है कि अभी देखिए इसमें कितना ये होगा कि जब मेट्रो ही नजदीक पास के बंद हो जाएंगे तो निश्चित रूप से लोग काम कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। मेट्रो के ऊपर में हर 2 मिनट में, 3 मिनट में मेट्रो चलती है और वो मेन टर्मिनल है, वहाँ पे पूरा न्यू दिल्ली से आने वाला पूरा का पूरा ट्रैफिक वहीं से जाता है। और वो यदि यार वहाँ से ट्रेन बंद हो जाती, वहाँ से वो बंद ये कर देते, तो मुझे लगता है कि उसके बहुत ही बुरे परिणाम इस देश में हो गए। तो आज सभी तरफ में, आज यही नहीं तो बिहार में, पटना में काफ़ी वहाँ पे फायरिंग हुआ, वहाँ पे कुछ तो भी वहाँ मेरे ख्याल से लाठीचार्ज हुआ, वो भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है। यही नहीं तो हर जगह पे, वहाँ पे यूपी में काफ़ी हंगामा हुआ। और मुझे लग रहा है कि चारों तरफ में आज पूरी मोदी सरकार घेरी हुई है। यदि इसी तरीका से ऐसे ही प्रोटेस्ट चलते रहा तो मुझे लगता है कि ये अभी उनके दिन भर गए हैं। और वो यदि कुछ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी खुदा न खास्ता ऐसे कुछ घटना हो जाए तो मुझे लगता है ये सरकार को जाना अभी तय हो गया है।
तो चलो आज हम यहीं रुकते हैं। बहुत सारे नए रोज अपडेट्स है, सभी लोग आप वीडियोस भी देखते हैं तो आपको मेरे से भी शायद ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन मुझे एक बात तो लग रही है कि जो भी जिस तरीका से जो आदमी क्रिमिनल वहाँ आदमी बैठा, तो ये सब क्रिमिनल बातें ही उसके माइंड में आ गई। जैसे डमी पुलिस लाना, उनके ऊपर में फायरिंग कराना, उसको करंट देना, ये सब क्रिमिनल माइंड ही ऐसे इस तरीका से सोच सकता। 20 बटालियन को लाने का, वहां से उठा के ले जाना, अरे ये क्या कर रहे तुम लोग। यहाँ युवा है, वो चिढ़ जाएंगे तो तुम्हारे सब पूरे हेलीकॉप्टर से लेके तुम्हारे बटालियन को कर देंगे, और वो बटालियन तुमसे ही मारेंगे तुम्हें। वो जो जिनको बुला रहे हैं, वो जैसे उस दिन के पुलिस ने राहुल गांधी के साथ नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल तुम्हें ये नहीं करेंगे, आप इनको मारो, हमारी तो जस्ट ड्यूटी है करके हम कर रहे हैं। वो सब जितने भी लोग आ जाएंगे, वो गवर्नमेंट को ही वो कहेंगे कि अभी घुसो यहाँ से, हम दरवाजे खोल देते हैं यहाँ से। वो बोलेंगे कि ये दरवाजा हमने खोल के रखा है आपके लिए, इसकी ये चाबी है, खोलो और सबके सब अंदर जाओ। ऐसे ही हुआ जब अपना बांग्लादेश का जब ऐसा हुआ, तब उन लोगों ने, पुलिसों ने मदद की वहाँ की, कि पुलिस ने कहा कि नहीं घुसो तुम अंदर। तो यही हाल सभी जगह होगा। यदि इस तरीका से हाल हुआ तो बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं मालूम उसको क्या करना पड़ेगा। निश्चित रूप से उनके दिन भर गए, ऐसा मुझे तो लगता है, और भरना भी चाहिए। तो चलो आज हम यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए